अब रूस से युद्ध में नेटो देश पोलैंड हो सकता है शामिल। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन अपनी रक्षा करने में नाकाम रहा तो पोलैंड की एंट्री भी संभव है। बड़ी बात यहां पर कही गई है, फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अगर अपनी रक्षा में नाकाम रहा तो पोलैंड की एंट्री भी हो सकती है। यानी पोलैंड सीधे तौर पर अगर युद्ध में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है पुतिन रशिया रिएक्ट जरूर करेगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की एंट्री, इसको लेकर बड़े दावे और बड़े सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड शामिल हो सकता है और फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक इसको लेकर बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। अब यूक्रेन अपनी रक्षा करने में विफल रहा तो पोलैंड युद्ध में उतरेगा। हालात तो यही लग रहे हैं, किस तरीके से यूक्रेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है और किस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है। चर्चा से पहले जान लीजिए यूक्रेन के मौजूदा हालात के लिए एमरिक ने रूस को दोषी ठहराते हुए ये बयान दिया है। अब यूक्रेन नेटो, पोलैंड, फ्रांस और स्लोवाकिया नहीं था जो इंटरनेशनल टेंशन बढ़ा रहा था। यूक्रेन नहीं जीता तो हम वॉर में डायरेक्ट शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे। अब पोलैंड की तरफ से अगर सिन्हा सर ये दावे किए जा सकते हैं तो पोलैंड कैसे भूल सकता है पुतिन की तरफ से दी गई चेतावनियों को? देखिए, ये जो वॉर मॉन्गरिंग होती है ना, यदि इतनी हिम्मत होती तो एक केवल मिसाइल गिरी थी और तहलका मच गया था। आपको याद होगा 15 नवंबर के अंदर में जब G20 का समिट चल रहा था इंडोनेशिया में, तो एक गिरा था और पूरे आ गए थे। देखिए, ये चीजें कहनी आसान है। यदि पोलैंड आता है तो नाटो का एंट्री है। नाटो का एंट्री का मतलब है उनकी जो रेड लाइन है, उसके बाद तो ये वर्ल्ड वॉर में तो मैं नहीं मानता, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। राइट। तो ये इस तरह की बयाने आप बताइए, वो आकर के सर दोबारा एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। दोबारा टाइमिंग मैटर करती है ना सर, क्योंकि पोलैंड तो एक्सेस दे रहा है उन सभी एम्यूनिशन और उन सभी टैंक्स की डिलीवरी के लिए। हाँ, प्रॉक्सी तो है ही है। ये रशिया को तय करना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉक्सी मानते हैं कि एक्चुअल इंटरवीन मानते हैं। देखिए, रशिया ने भी अपने जो दर्जे हरारत है बढ़ाने के लिए, आपने देखा ना ब्लैक सी के ऊपर में उसने यूएवी उड़ रहा था और उन्होंने मार गिराया। और वो यूएवी आप देखिए, उतनी बड़ी जो अमेरिका की सबसे रैपिड ड्रोन MQ-9 रैपिड ड्रोन को मार गिराना। और अभी आपके ही न्यूज में आपने बताया कि ये ब्लैक सी के बाद बाल्टिक सी में भी वो उसका ये करेगा। तो ये दर्जे हरारत बढ़ाएगा, वो कंट्रोल चलेगा। रशिया ये पूरी तरीके से इस वॉर में हावी है। ये देखिए, जो चीजें जमीन पे हम दिखाते हैं ये अच्छा है, वीडियो गेम के ऊपर में आता है, वीडियो बना के आप डालते रहिए। बुरी हालात है और आज के दिन में और जो टाइम फ्रेम्स हैं कि अक्टूबर के महीने में, आने वाले अक्टूबर के महीने में वो जेलेंस्की के पीठ के ऊपर अब कब तक छिपकर वॉर करेंगे? अब तो सामने आना पड़ेगा, या तो सामने आइए या हथियार डालिए। और इसलिए कह रहे हैं, देखिए आप, वो जॉन केरी क्या कहते हैं जी, वी डोंट सपोर्ट कॉल फॉर द सीज फायर राइट नाउ। ट्रू दैट सर। ये कौन सा स्टेटमेंट? और बाइडेन कहते हैं कि ये पूरा जेलेंस्की के ऊपर में, जब वो आते हैं कीव में। लेकिन दावे किए जा रहे हैं सर। उसी के तहत अगली खबर पर भी आना चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार, जिसको लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। हालांकि कुछ बड़ा होगा, अमेरिका परेशान। इस पर जाने से पहले बता दें, अब फ्रेंच होवित्जर से रूसी फ्रंटलाइन पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई है और यूक्रेन के होवित्जर हमले में रूसी फ्रंटलाइन कैसे तबाह हुई, उसको लेकर बड़े दावे किए गए। Ебал.